हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिनमें दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करती है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो ही, जो कि ये स्पष्ट कर दे कि हाँ द एंटिटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम अपने ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला है रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है, पर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ह्यूमंस मौजूद हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब जो ह्यूमंस या जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स या वर्कर हनी बीज, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे म्यूल्स एंड वर्कर हनी बी आर एक्सेप्शन, and other organisms are also other examples are also seen where living organisms cannot reproduce. तो देखिए यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के हमारे पास एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखिए एक है आपका सेल डिवीजन, ऑप्शन डी जो है वो भी कुछ कुछ, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। मतलब इनके लिए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। तो यहाँ पे सेल डिवीजन को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ पे बचा आपका मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। देखिए बी है आपका, ये डी था, बी है आपका मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग एंटिटीज में प्रेजेंट होता है। ये हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है और हर तरीके के एनिमल में देखने को मिलता है, चाहे वो फंजाई हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कुछ भी हो, हमें उनमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। सो दिस इज सीन in each and every organism, each and every living organism। और देखिए मेटाबॉलिज्म ही कितने तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये विदाउट एक्सेप्शन हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई मेटाबॉलिज्म विल बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आपका एक ऑप्शन बचता है सी, विच इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस देखिए सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, तो इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ ह्यूमंस के लिए कह सकते हैं। मतलब अगर हम
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन कहना चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस विल बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ह्यूमंस, सीन इन ह्यूमंस ओनली। कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने बारे में पता होता है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट आर आर नीड्स, या फिर हमें किस तरीके से काम करना है। तो ये सब हमें सिर्फ सीन इन ह्यूमंस ओनली। जानवरों को कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म नहीं होगा यहाँ पे। केवल अगर ह्यूमंस के लिए पूछते तो ये हो सकता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर to your question. I hope you understood it well. Best of luck.